तो हमारी लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे माता सती का जन्म हुआ, कैसे उनका विवाह शिव के साथ हुआ, कैसे माता सती ने अपने पति के अपमान में अपने आप को अग्नि में भस्म कर दिया और कैसे शिव जी हमारे तपस्या पर बैठ गए। तो अब हम जानेंगे कि कैसे माता सती पार्वती के रूप में जन्म लिया। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटे को बजाइए। मैं ज्योति दिलावर नवविवाह श्री राम दल की ओर से आप सभी को जय श्री राम, जय महादेव। पार्वती के रूप में जन्म। बाद में सती के विरह में शंकर जी की दयनीय दशा हो गई। वे हर पल सती का ही ध्यान करते रहते और उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते। उधर सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था, मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूं। अब जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ होने से तो रहा, वे उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में प्रविष्ट होकर उनकी कोख में प्रकट हुई। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाई। जब पार्वती बड़ी होकर सयानी हो गई तो उनके माता पिता अब उनके लिए अच्छे वर की तलाश करने की चिंता करने लगे। एक दिन अचानक देव ऋषि नारद राजा हिमालय के महल में आ पहुंचे और पार्वती को देख कहने लगे कि इसका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए और वे ही सभी दृष्टि के इनके योग्य है। पार्वती के माता पिता के आनंद का यह जानकर ठिकाना न रहा कि साक्षात जगमाता सती ही उनके यहाँ प्रकट हुई है। वे मन ही मन भाग्य को सराहने लगे। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के विरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुँचे और पास ही के स्थान गंगावतरण में तपस्या करने लगे। जब हिमालय को उनकी जानकारी मिली तो वे पार्वती को लेकर शिव जी के पास गए। वहाँ राजा ने शिव जी से विनम्रतापूर्ण अपनी पुत्री की सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु पार्वती की भक्ति देखकर वे उनका आग्रह न टाल सके। शिव जी से अनुमति मिलने के बाद तो पार्वती प्रतिदिन उनकी सखियों के साथ ले उनकी सेवा करने लगी। पार्वती हमेशा इसी तरह पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते दीर्घ समय व्यतीत हो गया, किंतु पार्वती जैसी सुंदर बाला से हर इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने पर शंकर के मन में कभी विकार नहीं हुआ। वे सदा अपनी समाधि में ही नील रहते। उधर देवताओं को तारक असुर बड़ा त्रास देने लगा। यह जानकर कि शिव के पुत्र से ही तारक की मृत्यु हो गई, सभी देवता शिव पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव को पार्वती के प्रति अनुरक्त करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा, किंतु पुष्पायुध का पुष्पबाण भी शंकर के मन को विशुद्ध न कर सका। उल्टा कामदेव उनकी क्रोध अग्नि से भस्म हो गए। इसके बाद भी वहां अधिक रहना इनकी तपस्या के अंतरूप समझ कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती को शंकर की सेवा से वंचित होने का बड़ा दुख हुआ, किंतु उन्होंने निराश न होकर अब की बार की फिर तो उन्होंने अपने प्रण का भी त्याग कर दिया, इसलिए वे अपर्णा कहलाई। इस प्रकार पार्वती ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। उनकी तपस्या को देखकर ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला। उन्होंने पार्वती की परीक्षा के लिए पहले सप्तऋषियों को भेजा और पीछे स्वयं वटु वेश धारण कर पार्वती की परीक्षा के निमित्त प्रस्थान किया। पार्वती की तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, यहाँ तक कि बड़े बड़े पर्वत भी डगमगाने लगे। सभी देवता शिव जी के पास पहुंचे और समस्या का हल करने को कहा। शिव जी माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए, उन्हें दर्शन देकर कहा कि बोलो क्या वर मांगती हो। तो पार्वती ने कहा कि हे नाथ, मैं आपको अपने वर के रूप में मांगना चाहती हूँ। और भोले बाबा ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दे दिया, यही होगा। आइए ले चलते हैं आपको शिव पार्वती के विवाह की तरफ, कि ऐसे भूतों की टोली के साथ शिव जी बारात लेकर चले। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस बारात में ब्रह्मा और विष्णु महेश अगुवाई कर रहे थे। कहते हैं कि महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था, इसलिए रात में शंकर की बारात निकाली जाती है। रात में पूजा कर फलाहार किया जाता है। अगले दिन सवेरे जो
तिल, खीर और बेलपत्र का हवन करके व्रत समाप्त किया जाता है। श्री रामचरित्र के बालकांड में शिव जी के विवाह का वर्णन मिलता है। शिव जी का विवाह वैदिक रीति से हुआ। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़ उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर यानी शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। लेकिन इस विवाह के पूर्व शिव जी बारात लेकर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और बैल पर सवाल है। सांप, कपाल और राखी उसके गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत, पिशाच, योनिया और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वही पार्वती का विवाह देखेगा। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसा हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसे इस बावले के वर के लिए कठोर तप किया। माता को विकल देखकर पार्वती वेयुक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रश देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वथा कलंक का टीका मिट सकता है? हिमालय और मैना बारात और दूल्हे को देखकर बहुत दुखी हुए। तब नारद ने शिव और पार्वती के पूर्व जन्म की कथा सुनाकर उनको समझाया और शिव जी के गुणों और शक्तियों की चर्चा की। तब कहीं जाकर हिमालय और मैना माने। तो इसी के साथ हमारे भोले बाबा का विवाह संपन्न हुआ और खुशी खुशी भोले बाबा और माता पार्वती कैलाश पर रहने लगे। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के बारे में कुछ बातें। शिवरात्रि अर्थात शिव की प्रिय रात्रि। साल भर में कुल 12 मासिक शिवरात्रि व्रत होते हैं। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वहीं दूसरी मान्यता अनुसार इस दिन भोलेनाथ पहली बार शिवलिंग में प्रकट हुए थे। वे यही वजह है कि सुख, सौभाग्य, संतान प्राप्ति और सफलता के लिए हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। स्वयं माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती, पार्वती माता, रति देवी ने भी मासिक शिवरात्रि का व्रत किया। आइए जानते हैं नए साल 2024 में मासिक शिवरात्रि का व्रत कब है और उनकी डेट जानते हैं। 9 जनवरी 2024 मंगलवार, 8 फरवरी 2024 गुरुवार, 8 मार्च 2024 शुक्रवार, 7 अप्रैल 2024 रविवार, 6 मई 2024 सोमवार, 4 जून 2024 मंगलवार, 4 जुलाई 2024 गुरुवार, 2 अगस्त 2024 शुक्रवार, 1 सितंबर 2024 रविवार, 30 सितंबर 2024 सोमवार, 30 अक्टूबर 2024 बुधवार, 29 नवंबर 2024 शुक्रवार। मासिक शिवरात्रि का व्रत महत्व। शिव पुराण में कहा गया है कि चतुर्थी तिथि को व्रत रखने से भगवान शिव शुभ फल देते हैं। शिवरात्रि शिव और भक्ति के संगम का एक पर्व है। धार्मिक मानता है कि भगवान शिव की कृपा से भक्तों के बिगड़े काम बन जाते हैं। जिन भक्तों की शादियां नहीं होती, इनकी कृपा से उनके विवाह संबंधी दिक्कतें दूर हो जाती है। महाशिवरात्रि में रात्रि में ही पूजा क्यों होती है? पौराणिक मान्यताओं व शिव पुराण के अनुसार हर मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव शंकर की जो पूजा रात्रि के 4 पहर के करने का विधान है। मानता है कि चतुर्थी वाले दिन रात्रि के समय ही भगवान शिव जी का विवाह माता से हुआ था। रात्रि काल में साधक एकाग्रता से शिव साधना कर पाने में सक्षम होते हैं, इसलिए निशिता काल समय शिवलिंग की पूजा के लिए श्रेष्ठ माना गया है। ये थी शिवरात्रि के बारे में कुछ बातें। आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम आगे नई कहानियों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महादेव।